गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको क्यूब रूट यानी घनमूल निकालने का तरीका बताने जा रहे हैं, जो कम समय में और जल्दी से हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। छोटा घनमूल तो आप लोग को 4, 5, 6 अंक 7 अंक का तो हम बताए थे पिछली वीडियो में। अब इस फार्मूले से 7 अंक तक का घनमूल आप निकाल सकते हैं। वहीं पे 7 अंक से बेसी 8, 9, 10, 11, 12 अंक का आ गया तो उसको आप कैसे निकालेंगे। आइए उसके बाद उसको निकालने के लिए कुछ नियम है जो हम लोग उस नियम को जाने और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए किसी का घनमूल ले लेते हैं। पहला देखिए 8, 9, 3, 0, 5, 6, 3, 4, 7, 3, 3, 6, 3, 9। ये 9 अंक की संख्या हो गई। अब इसका घनमूल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ये बड़ी संख्या हो गई तो इसके लिए कुछ नियम है, उसको हम जानते हैं। हमेशा घनमूल निकालते समय 3-3 का जोड़ा बनाया जाता है। 3-3 का जोड़ा बना के उसको घनमूल को निकाला जाता है। तो चलिए हम 3-3 का जोड़ा बनाते हैं। 1, 2, 3 जोड़ा बन गया। जब 3 जोड़ा बन गया तो हमेशा याद रखिए, जब 3 जोड़ा बन गया तो ये 3 अंक की ही संख्या कोई होगी जिसका ये घनमूल होगा। अब उस संख्या कौन सी है उसको कैसे पता करते हैं, चलिए उसके बारे में पता करते हैं कैसे होता है। इसका कुछ नियम है। अब देखिए इसका 2 नियम है, एक विषम और एक सम। जब इकाई का अंक सम रहे तब कैसे लगेगा और जब इकाई का अंक विषम रहेगा तब कैसे होगा। आइए हम विषम वाला पहले देख लेते हैं। विषम वाली संख्या जब इकाई अंक विषम रहता है तो उसका घनमूल कैसे निकाला जाता है। जब बड़ा रहेगा तब, छोटा रहेगा तो आप इस फार्मूले से उसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। जब 8, 9, 10 अंक की संख्या रहेगी तो इसका इस्तेमाल करिएगा। चलिए विषम संख्या वाले का घनमूल कैसे निकालते हैं देखते हैं। 3-3 का जोड़ा बन गया, तो जब 3-3 का जोड़ा बन गया तो 3 पाई खींच लीजिए। अब देखिए इकाई अंक क्या है 7। 7 का जब भी घन करेंगे, चाहे जब भी करिए 7 का घन, हमेशा इकाई का अंक उसका 3 आएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 7 के लिए 3 ले लिए। अब बीच वाले जोड़े को छोड़ दीजिए, बीच वाले संख्या के जोड़े को छोड़ दीजिए। अंतिम वाली जो सबसे पहली अंतिम वाली जो संख्या है 3 का 893। 893 जो बचा है, इसका तो हो गया, इसको छोड़ दिए, बचा है यही। तो 893 जो बचा है, अब आप देखेंगे 893 किसके घन के पास है। 893 जो संख्या बची है वो किसके घन के पास है। तो देखेंगे कि 8 का करेंगे तो 512 होगा, तो काफ़ी दूर हो जा रहा है। तो 9 का करिए, 9 का 729 होता है, नज़दीक गया। 10 का करेंगे तो 10 का हो जाएगा 1000 जो कि बेसी हो जा रहा है, इसलिए 9 का करेंगे तो 9 लिख लीजिए, 9 लिख लीजिए। अब 2 संख्या तो हमको मिल गई, एक बीच वाली नहीं मिल रही, वो संख्या क्या है तो उसका संख्या मान लेते हैं हम x। अब x वाली संख्या को हम लोग ढूंढने का प्रयास करते हैं, जो यहाँ x बराबर क्या रखा जाएगा कि जिसका एक घन हो। तो चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे आप अंतिम 347 है। 347 जो है, इकाई का अंक 7 था तो इसके लिए 3 लिए गए। अब 3 का घन करिए, 3 का घन करिए और उसको घटा दीजिए। 3 त्रिका 9, 9 त्रिके 27, 27 आया तो घटा दीजिए। 7, 7, 0, 2, 3। हमेशा पहली और अंतिम संख्या काट दीजिए, पहली और अंतिम संख्या काट दीजिए। हमेशा बीच वाली संख्या को लेके चलिए। तो बीच वाली संख्या क्या आई है 2। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे आप, दूसरा स्टेप करेंगे, इसके लिए एक सूत्र है 3y² x, 3y² x, ये सूत्र है। इसके जरिए से हम x का मान निकालेंगे। अरे x का वैल्यू निकालेंगे, x क्या रखेंगे कि 2 के बराबर आ जाए। चलिए देखते हैं, 3y² x बराबर 2 आना चाहिए। चलिए अब देखेंगे, हमेशा y की वैल्यू कितना है 3, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 गुणे x 2। अब देखिए 9 त्रिके 27, 27 गुणे x। और ध्यान दीजिए, हमेशा जब भी 2 अंक की संख्या है तो उसमें दहाई अंक को
छोड़ देना है, दहाई अंक को छोड़ देना है, तो इकाई अंक को ले चलना है, पूरे x 2। अब हमें देखना है कि x की जगह क्या रखें कि इकाई का अंक 2 आ जाए। x की जगह क्या रखें कि इकाई का अंक 2 आ जाए। तो इकाई की जगह x की जगह पर हम 6 रखेंगे तो 6 सते 42 हो जाएगा, 6 सते 42 हो जाएगा। 42 में देखेंगे कि इकाई का अंक 2 आ गया। दहाई से मेरा मतलब नहीं है, देखिए बराबर हो गया 2 का 42, इकाई का अंक 2 है, 2 यहाँ बराबर हो गया, इसलिए x का मान 6 हो गया। तो x की जगह हम 6 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 963 का घन है आंसर। थोड़ा टफ लगा लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा और सरल हो जाएगा।